क्या आप बाइबल के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में क्रिसमस की कहानी देखते हैं? और उसका अर्थ क्या है? इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। हेलो, पादरी जॉर्जी यहाँ पॉइंटर टू इटर्निटी से और एक और विशेष संदेश में आपका स्वागत है। शुरू में ही देखिए, मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूं कि यह गहराई नहीं है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का विश्लेषण। हम बाद में इससे निपटेंगे श्रृंखला। इसलिए आमतौर पर जब आप क्रिसमस के बारे में सोचते हैं तो आप शायद ही कभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में सोचते हैं। बाइबल के सामान्य भाग जो हमारे दिमाग में आते हैं वे हैं यशायाह अध्याय 9 पद 6, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। मीका अध्याय 5 पद 2, हे बेतलेहेम एप्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। लूका अध्याय 2 पद 11, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। लेकिन हम क्रिसमस को प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में कैसे देख सकते हैं? हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में एक स्त्री के बारे में देखते हैं जिसका लाल अजगर द्वारा पीछा किया जा रहा है क्योंकि वो एक पुत्र को जन्म देने की तैयारी कर रही है। अजगर उसके ऊपर चढ़ता है, चाहता है उसके बच्चे को नष्ट करने के लिए। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 स्वर्गीय दृष्टिकोण से क्रिसमस है। वास्तव में क्रिसमस न केवल पृथ्वी को चकनाचूर कर रहा था, बल्कि इसने स्वर्ग को भी हिला दिया था, दायरे भी। आमतौर पर क्रिसमस के समय में बहुत से लोग नेटिविटी मॉडल्स को अंदर रखते हैं उनके घरों के सामने। लेकिन क्या आपने कोई ऐसा मॉडल देखा है जिसमें लाल अजगर को आग उगलते और उस बच्चे को मारने की कोशिश करते देखा हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। खैर, क्रिसमस संघर्ष का समय था। हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 1 से 5 पढ़ने जा रहे हैं। फिर स्वर्ग पर एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांवों तले था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। और वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी क्योंकि प्रसव की पीड़ा उसे लगी थी और वह बच्चा जनने की पीड़ा में थी। और एक और चिन्ह स्वर्ग पर दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। वह उल्लिखित महिला कौन है? कैथोलिक गिरजाघर सिखाता है कि महिला कुंवारी मरियम है। ये सच है कि मरियम स्त्रियों में अत्यधिक आशीषित थी, परंतु इस भाग में जिस स्त्री का उल्लेख किया गया है वह मरियम नहीं है। वह महिला इस्राएल देश का प्रतीक है। उसके सिर पर 12 तारों की माला इस्राएल के 12 गोत्रों का प्रतिनिधित्व करती है। उत्पत्ति अध्याय 37 पद 9 में परमेश्वर ने वह दर्शन यूसुफ को दिया जहां उसने सूरज,
चांद और 11 सितारों को उसके सामने झुकते देखा और यूसुफ को देखा 12वां तारा। इसे प्रथम उल्लेख का नियम कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि जब आप शास्त्र में कुछ शुरू में देखते हैं और बाद में वही भाषा देखते हैं, तो ये संदर्भित करता है उस मूल पाठ पर वापस। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में स्त्री इस्राएल है और बालक यीशु है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 5 कहता है, और वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और उसका बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। यीशु के अलावा और कौन वह बालक होने के योग्य है? भजन संहिता अध्याय 2 पद 7 से 9 तक देखें। मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए दे दूंगा। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन की नाई उन्हें चकनाचूर कर डालेगा। तो उस विवरण की पूर्णता के समय के दौरान पूरी हो जाएगी सहस्राब्दी, जहां यीशु लोहे की छड़ से दुनिया पर राज करने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 में वर्णित अजगर शैतान है। आपको ये समझने की आवश्यकता है कि बाइबल की भविष्यवाणी में इज़राइल का एक प्रमुख स्थान है। इज़राइल परमेश्वर की भविष्यवाणी की घड़ी है और शैतान इस्राएल को नष्ट करने के लिए हमेशा उसका पीछा करता रहा है। परंतु ध्यान रहे कि परमेश्वर अभी भी यहूदियों के साथ और यहूदियों के द्वारा कार्य कर रहा है। पूरे इतिहास में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने कई पीढ़ियों तक यहूदी लोगों को नष्ट करने का प्रयास किया। उदाहरण के लिए मिस्र में फिरौन ने यहूदी लोगों को नष्ट करने की कोशिश की जब उसने उन्हें गुलामी में डाल दिया और नर नवजात बच्चों को मार डाला। रानी एस्ते के समय में शैतान ने हामान के द्वारा यहूदी लोगों को नष्ट करने का प्रयास किया। राजा हेरोदेस ने बालक यीशु को मारने का प्रयास किया। पिछली सदी की बात करें तो हिटलर ने यहूदियों का सफाया करने की कोशिश की। उसने 6 मिलियन से अधिक यहूदियों को मार डाला। स्टालिन ने यहूदियों की भी हत्या कर दी। इज़राइल वर्तमान में ईरान द्वारा वित्त पोषित आतंकवादी संगठनों और प्रॉक्सी से घिरा हुआ है और उनकी विचारधारा इज़राइल को पृथ्वी के चेहरे से मिटा देना है। ऐसा क्यों है? जकरयाह अध्याय 12 पद 2 और 3 में बाइबल के अनुसार यह कहता है, देखो मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी, और उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। इसलिए अंतिम दिनों में बाइबल कहती है कि दुनिया के राष्ट्र इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे इस्राएल के विरुद्ध, परंतु परमेश्वर का वचन आश्वस्त करता है कि इस्राएल प्रबल होगा। इसलिए ये सदैव ध्यान में रखना अच्छा है कि परमेश्वर ने इसहाक के द्वारा अब्राहम और उसके वंशजों से क्या प्रतिज्ञा की थी। उत्पत्ति अध्याय 12 पद 3 कहता है, और जो तुझे आशीर्वाद दें उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसें उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। अतः जो जाति इस्राएल के विरुद्ध खड़ी होगी वह नष्ट की जाएगी, और जो कोई इस्राएल को आशीर्वाद दे वह आशीष पाएगा।
देखिए, जो राष्ट्र इजरायल को नष्ट करने की कोशिश करते हैं वे अब नहीं रहे या समृद्ध नहीं हो रहे हैं, लेकिन आसपास की सभी समस्याओं के बावजूद इजरायल आज सफल है। इसलिए प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 9 पर वापस आते हुए, अजगर इब्लीस है। इस पर लगे खून के कारण इसका रंग लाल होता है। अजगर पर दीमक राजनीतिक अधिकार का प्रतीक है। 10 सींग एंटी क्रिस्ट के तहत 10 राष्ट्रों को दर्शाते हैं और 7 सिर पूर्ण अधिकार, बुद्धिमत्ता और चतुराई को दर्शाते हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4 कहता है, और उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। देखें कि आपको ये जानने की आवश्यकता है कि शैतान स्वर्ग में प्रधान स्वर्गदूतों में से एक था और स्वर्ग में आराधना का प्रभारी था। उसने अपने घमंड के कारण परमेश्वर से बलवा किया और स्वर्ग से निकाल दिया गया। शैतान 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ ले गया। प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4 कहता है, और वह अजगर उस स्त्री से सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उसके बच्चे को निगल जाए। अतः हमें शैतान के बारे में 2 बातें जानने की आवश्यकता है। पहला, वह यहूदियों से घृणा करता है, और दूसरा ये है कि वह यीशु मसीह के विरुद्ध है। इसलिए लोगों का कोई भी समूह या कोई भी धार्मिक व्यवस्था जो यीशु मसीह और यहूदी लोगों के विरुद्ध है, शैतान से है। देखिए, आप पूछ सकते हैं, यीशु मसीह के विरोध में कौन है? कोई भी ईसा मसीह के खिलाफ नहीं है। हर कोई यीशु को पसंद करता है। जब यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा कि तुम क्या कहते हो कि मैं कौन हूँ, तो पतरस ने उत्तर दिया, आप जीवित परमेश्वर के पुत्र मसीह हैं। यीशु पतरस से कह रहा है कि मांस और लहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, ये बात तुझ पर प्रकट की है। यही यीशु के प्रति सच्ची भक्ति है, उसे अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना। इसलिए जो कोई भी यहूदियों के खिलाफ है और जिसने अपना जीवन यीशु मसीह को समर्पित नहीं किया है, वह शैतान की गिरफ्त में है। शैतान क्रिसमस से नफरत करता है, उन उत्सवों से नहीं जो हम देखते हैं, लेकिन वह क्रिसमस के पीछे के वास्तविक अर्थ से नफरत करता है और वह नहीं चाहता कि लोग इसे महसूस करें। खैर, यीशु के बारे में पहली भविष्यवाणी मसीहा के रूप में उत्पत्ति अध्याय 3 पद 15 में दी गई थी। ये कहता है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूँगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। शैतान जानता था कि मसीहा आने वाला है और इसलिए उसने निर्गमन के समय यहूदियों को नष्ट करने का प्रयास किया। न्यायियों के समय में यहूदी लोगों को नष्ट करने के लिए शैतान ने इस्राएल के पड़ोसियों का इस्तेमाल किया। शैतान ने दाऊद को मारने की कोशिश करने के लिए राजा शाऊल का इस्तेमाल किया, क्योंकि मसीहा यीशु मसीह दाऊद की वंशावली से आने वाला था। इसलिए जब से दाऊद को मारने की उसकी योजना विफल हुई, कई पीढ़ियों के बाद यीशु मसीह का जन्म हुआ। फिर बाद में हामान ने सभी यहूदियों को मारने की कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने यहूदियों को छुड़ाने के लिए एक साधारण अनाथ लड़की एस्थे को खड़ा किया। यीशु के पृथ्वी पर अपना वास्तविक उद्देश्य शुरू करने से पहले ही, जब वह एक बच्चा था, तब शैतान ने उसे मारने की कोशिश की थी। राजा हेरोदेस ने 2 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को मारने का आदेश दिया। और जब यीशु जंगल में था, तो शैतान ने यीशु को जगत के सारे राज्य दिखाए और उससे कहा कि यदि वह शैतान की उपासना करे
तो वह उसे यीशु को दे देगा। वास्तव में शैतान यीशु से कह रहा था कि यदि यीशु शैतान की आज्ञा मानने और उसकी आराधना करने के लिए तैयार है तो उसे कष्ट उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्रूस पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मानवता के लिए मरने की कोई आवश्यकता नहीं है। शैतान यीशु को उस उद्देश्य से दूर ले जाने की कोशिश कर रहा था जिसके लिए वह आया था ये धरती। नाज़रेत में लोगों ने यीशु को चट्टान से नीचे फेंकने की कोशिश की लेकिन वह भी असफल रहा। इसलिए उन सभी प्रयासों में शैतान विफल रहा। अब शैतान का मुख्य प्रयास लोगों को क्रिसमस के वास्तविक संदेश को समझने से रोकने का प्रयास कर रहा है। आज लोगों ने क्रिसमस को ईसा मसीह के बारे में नहीं बल्कि एक खूबसूरत त्योहार बना लिया है। लोग भूल जाते हैं कि यीशु संसार के पापों के लिए मरने आए थे। मैं आपसे पूछता हूं कि क्रिसमस के समय आपको कौन सा प्रमुख रंग दिखाई देता है? ये लाल रंग का होता है। क्या यह इसलिए है क्योंकि सांता क्लॉस पोशाक लाल पहनता है या इसलिए कि उपहार लपेटने का रंग मुख्य रूप से लाल होता है? मेरा मानना है कि लाल रंग क्रिसमस का रंग है क्योंकि लाल उस लहू को दर्शाता है जो यीशु ने आपके और मेरे उद्धार के लिए क्रूस पर बहाया। इस त्योहारी सीजन के दौरान हर कोई अपने घरों के सामने क्रिसमस ट्री लगाने में रुचि रखता है, असली पेड़, नकली पेड़ आदि। लेकिन असली क्रिसमस ट्री क्रॉस था जिस पर लगभग 2000 साल पहले जीसस को सूली पर चढ़ाया गया था। गलातियों अध्याय 3 पद 13 में मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया क्योंकि लिखा है, जो कोई काठ पर लटकाया जाता है वह श्रापित है। इसलिए यीशु ने कीमत चुकाई और हमारे श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि हम उसके द्वारा आशीषित हो सकें। आप में से कुछ लोग कह सकते हैं, हम ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं और हम शैतान में विश्वास नहीं करते हैं। यह ऐसा कहने जैसा है कि आप गुरुत्वाकर्षण के नियम में विश्वास नहीं करते। खैर, मैं आपको बता दूं कि बस एक ऊंची इमारत से छलांग लगा दें, तब आपको एहसास होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम मौजूद है या नहीं। इसलिए सबसे बड़े धोखे में से एक जो शैतान ने इस्तेमाल किया है वह है विश्वास दिलाने की कोशिश करना लोग हैं कि शैतान मौजूद नहीं है। इसलिए 2 कुरिन्थियों अध्याय 4 पद 3 से 5 में ये कहता है, परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नाश होने वालों ही के लिए पड़ा है और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। क्योंकि हम अपने को नहीं परंतु मसीह यीशु को प्रचार करते हैं कि वह प्रभु है और अपने विषय में ये कहते हैं कि हम यीशु के कारण तुम्हारे सेवक हैं। परमेश्वर की संतानों और शैतान द्वारा नियंत्रित लोगों के बीच हमेशा संघर्ष रहेगा। इसलिए इस बात से चकित न हों कि संसार आपसे यीशु का अनुयायी होने के कारण घृणा करता है। हम देखते हैं कि ईसाई और कई नए जन्मे विश्वासी ऐसा करना चाहते हैं, दुनिया से दोस्ती करो। इनमें और में ज़्यादा अंतर नहीं है दुनिया। लेकिन अगर आप यीशु के सच्चे अनुयायी हैं तो परमेश्वर और शैतान के बीच संघर्ष होगा। परमेश्वर के अनुयायियों और शैतान के अनुयायियों के बीच संघर्ष जारी है। इसलिए परमेश्वर ने अदन की वाटिका में कहा, तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर होगा। जब शैतान किसी विश्वासी को लुभाने की कोशिश करता है
तो उसे पहले परमेश्वर से अनुमति मांगनी पड़ती है। शैतान केवल एक निश्चित सीमा तक ही जा सकता है क्योंकि परमेश्वर उसे अनुमति देता है, और जब परमेश्वर अनुमति देता है तो यह एक उद्देश्य के लिए होता है। ये हमें शुद्ध करने और हमारे विश्वास में मजबूत करने के लिए है। जब आप क्रिसमस के दौरान लाल रंग की पैकेजिंग या उपहार देखते हैं तो आपको यीशु के लहू की याद दिलानी चाहिए। यीशु ने आपको और मुझे पाप से छुड़ाने के लिए अपने जीवन से कीमत चुकाई। वही सबसे बड़ा उपहार है। प्रेरित पौलुस का कहना है कि यह परमेश्वर का अवर्णनीय उपहार है। ये यीशु मसीह के द्वारा हम में से प्रत्येक को अनंत जीवन का उपहार है। आज परमेश्वर आपको मुक्ति के लिए वह मुफ्त भेंट दे रहे हैं। एक उपहार जबरन नहीं दिया जा सकता है, इसे स्वतंत्र रूप से स्वीकार करने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा दी है और वह चाहता है कि आप अपने लिए चुनाव करें। परमेश्वर आपको आपके पाप क्षमा करेगा। वह तुम्हें आश्वासन देगा कि तुम जाओगे स्वर्ग में जब तुम मरो। यदि आप अपना जीवन यीशु को सौंपना चाहते हैं तो क्या आप इस निमंत्रण का उत्तर देंगे? क्या आप यीशु को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करेंगे और आज से केवल यीशु के लिए जीने के लिए प्रतिबद्ध होंगे? अगर हाँ, तो क्या हम प्रार्थना कर सकते हैं? स्वर्गीय पिता, अपने पुत्र यीशु को क्रूस पर मरने के लिए भेजने के लिए धन्यवाद और हमें छुड़ाने के लिए, हमें बचाने के लिए, अपने कीमती खून से कीमत चुकाने के लिए यीशु का धन्यवाद। आज जितने लोग इसे देख रहे हैं वे अपना जीवन आपको समर्पित कर रहे हैं। उनके पापों को क्षमा करें। उन्हें स्वीकार करो प्रभु। उन्हें अनंत जीवन का वरदान दे जो केवल तू ही दे सकता है। उन्हें खुशी और इस आश्वासन के साथ आशीर्वाद दे कि उनके पास हमेशा की जिंदगी होगी जो आपने उन्हें देने का वादा किया है। उन्हें प्रोत्साहित करें और मजबूत करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने और उत्तर देने के लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। यदि आप इस संदेश से धन्य हैं तो लाइक बटन को अवश्य दबाएं और साथ ही अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और साथ ही उस बेल नोटिफिकेशन को भी दबा दें ताकि आपको इसी चैनल पर ऐसे ही धन्य संदेश और अपडेट मिलते रहें।